नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है पाटन, दुर्ग में। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क बनाया जा रहा है। इसकी लागत 9.90 करोड़ रुपए है और यह 5.68 एकड़ में बन रहा है। ठीक है, यहाँ मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को और बड़ों को भी सौर ऊर्जा से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रदेश के 10th 12th के टॉपर्स किस तिथि को हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे? इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर। तो प्रदेश के 10th 12th के टॉपर्स 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर की सैर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये राज्य सरकार का एक नया इनिशिएटिव है जिससे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी जो इच्छाएं होती हैं, है ना, हेलीकॉप्टर में बैठने की, वो भी इससे पूरी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर कनेक्ट के तहत कितने गांवों को फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी? इसका सही जवाब है 108 गांवों को। तो बस्तर कनेक्ट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत बस्तर को डिजिटल बस्तर बनाने की योजना है और इसके तहत 108 गांवों को 10 Mbps की गति, जो कि तीव्र गति है, से जोड़ने की कोशिश है और यहाँ फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में इमली प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है धुरा गांव, बस्तर। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि सर्वाधिक इमली जगदलपुर के पास ही होती है, तो निश्चित तौर पे बस्तर का ही कोई स्थान होगा जहाँ पे इमली प्रोसेसिंग यूनिट सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, तो धुरा गांव बस्तर में इमली प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वर्ष के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है 6.5%। तो विश्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी विकास दर है उसके अनुमान को घटाकर अब 6.5% कर दिया है। कारण है यूक्रेन रसिया विवाद, तेल की बढ़ती कीमतें और अस्थिरता, अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके कारण जो विश्व बैंक ने बताया है कि भारत की जो विकास दर पहले मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी। कारण यह है कि निवेश भी प्रभावित हुआ है इससे। तेल की कीमतों के कारण जो उद्योग व्यापार हैं उनके प्रॉफिट पे निगेटिव इम्पैक्ट आया है और जो आम जनजीवन है उसको भी इससे भारी क्षति पहुंची है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। एलिस बेलियास्के, जो कि बेलारूस के हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वहाँ के लोकतांत्रिक समर्थक नेता हैं और बेलारूस में इस समय थोड़ा तानाशाही जैसी प्रकृति के शासक हैं। इसके अलावा दो अन्य संगठन हैं, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार मिला है युद्ध काल में बेहतर यानी सुविधा प्रदान करने के लिए, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए। तो इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। इस आधार पे उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है एनी एनाक्स। तो एनी एनाक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और अच्छी बातों को बल देती हैं, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाहर रैनी रस्म किससे संबंधित है? बस्तर दशहरा, हरेली, कर्मा या गोवर्धन पूजा? और अगर आप बाहर रैनी रस्म के बारे में कुछ बताना चाहें तो आंसर में जो आप कमेंट करेंगे उसमें ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। नीति आयोग की
अगस्त 2022 की रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों में हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में दूसरा स्थान किस जिले का है? इसका सही जवाब है नारायणपुर। तो नारायणपुर नीति आयोग की अगस्त की रिपोर्ट में हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में दूसरा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है। पहला सबसे यानी अच्छा जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है, बेगूसराय बिहार। ठीक है, ये आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। जबकि मेवात तीसरे स्थान पे है, जो कि हरियाणा में है, और पूर्णिया चौथे स्थान पे है, जो कि बिहार में है, और इसके बाद पाँचवें स्थान पर वायनाड है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी नारायणपुर पाँचवें सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो नारायणपुर है उसका चौथा स्थान है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ से सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया है आकांक्षी जिलों में, उसमें नारायणपुर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के एनआरआई सेल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो रायपुर यानी नवा रायपुर में जो गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं मनोज पिंगुआ, उनकी अध्यक्षता में एनआरआई एनआरआई सेल की पहली बैठक आयोजित की गई। इस सेल की स्थापना जो है प्रवासी छत्तीसगढ़ के जो भारतीय नागरिक हैं विदेशों में, उनका छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान हो सकता है, छत्तीसगढ़ की जो कला और संस्कृति है उसको देश विदेश तक पहुंचाने में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए तथा उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए यह सेल बनाया गया है, ताकि जो छत्तीसगढ़ की विकास गाथा है उसमें एनआरआई लोगों को भी यानी शामिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2022। द्वितीय संतान पर बालिका की उत्पत्ति होने पर 5,000 रुपये या बालिका का जन्म होने पर 5,000 रुपये की सहायता जो है वो माता के बैंक खाते में दी जाएगी। यह योजना जो है ये 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। कांकेर जिले में हाल ही में 34 माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। तो एग्री कार्निवाल, जिसको कृषि मड़ई के नाम से भी जाना जा रहा है, इसका आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। अभी ही जो IGKV है यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका IIM कोलकाता और IIM या IIT कानपुर से MOU हुआ है, ताकि जो कृषि उद्योगों का विकास राज्य में किया जा सके। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़द का समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 6600 रुपये प्रति क्विंटल। तो उड़द का समर्थन मूल्य 6600 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि मूंग का समर्थन मूल्य जो है 7,755 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ठीक है, और इसकी खरीदी जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो गई है और ये 16 दिसंबर 2022 तक चलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं धान की खरीदी जो है वो राज्य की स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड एलोंग ऐप का प्रारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका सही जवाब है सुकमा। तो रीड एलोंग ऐप का जो शुभारंभ है वो सुकमा जिले में किया गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और श्री हरीश एस, जो कि सुकमा जिले के कलेक्टर हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये ऐप जो है वो जो बच्चों में पठन कौशल है उसके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देगा, इसीलिए इसका नाम भी है रीड एलोंग।